राहुल जी, बहुत ट्रेजिक है ये। बहुत ही, अगर देश की नजरों से देखा जाए तो ये बहुत भयानक स्थिति है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रयास ये होना चाहिए कि संसद में जो भी बिल हो वो आम सहमति से पास हो। वोटिंग करानी पड़े, डिवीजन हो, यस और नो आए और इस तरह की बातें हो, वो रेयरली होना चाहिए। लोकतंत्र में ये बताया गया। अगर लोकतंत्र में वोटों का डिवीजन होता रहेगा, बहुमत किसके साथ है, इस बात पे चीजें तय होती रहेंगी, तो वो एक तरह से लोकतंत्र की, समझ लीजिए, उस दिन हत्या हो गई। ठीक है, रेयरली हो जाए। बहुमत का प्रावधान इसीलिए है कि कभी कभार नहीं बनती बात, ठीक है, उस समय बहुमत करा दे। लेकिन हर बिल आप बहुमत से पास कराएंगे, अपने मनमर्जी का करेंगे। जो स्टेक होल्डर, जो किसान आंदोलन का, किसान बिल का ही देख लीजिएगा, जिस तरह से उसको पास कराया, और उसका क्या, क्योंकि सब स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, तो उसका जो रिएक्शन हुआ वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन हुआ ये है कि ये 2-4 चुनाव जीतने के बाद जो पावर आई है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पावर एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी चीज है कि सत्ता जिसके पास आती है उसको बर्दाश्त करने के लिए एक बहुत बड़ा, उसको विशाल हृदय चाहिए, बहुत बड़ा मन चाहिए, और बहुत बड़ी समझ भी चाहिए। अगर हल्के लोगों के पास सत्ता आ जाती है तो वो बोरा जाते हैं एकदम। और इस समय जो सत्ता पक्ष जिस तरह से व्यवहार कर रहा है हर बात पे, स्मृति ईरानी जी का देखिए आप। हमने तो अब इतनी उम्र हो गई, इस तरह का हमने मतलब भोंडा प्रदर्शन देखा ही नहीं कभी। 40-50 साल से तो हम भी चीजों को देख ही रहे हैं। उनकी, स्मृति ईरानी जी की जो भाव भंगिमा होती है, जो उनकी जिस तरह की आंखें होती हैं, ठीक है, जिस तरह के उनके माथे पे त्योरियां होती हैं, जिस तरह के उनकी जो वॉइस टोन होती है, वॉइस की पिच होती है, जो शब्दों का चयन होता है, ये चीजें इससे पहले संसद में नहीं देखी गई थी। और स्मृति ईरानी से कहीं ज्यादा पावरफुल इस संसद में लोग रहे हैं, लेकिन उस पावर की वजह से इतना घमंड आ जाना, ये नहीं देखा गया इससे पहले। तो ये जो इस समय सरकार है, ये दूसरी बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया, और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया, और जैसे तैसे बिहार का चुनाव जीता। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी बोरा गई है। और हमारे, अगर आप पुराने ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो रावण को भी एक बार बहुत सत्ता का नशा हो गया था। सोने की लंका थी, शिव जी का वरदान था उसके पास, पेट में उसके अमृत कलश रखा हुआ था। तो जब आदमी बोरा जाता है, कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पार्टी के अंदर भी कोई उनको आवाज उठाने वाला नहीं है, ये नहीं विपक्ष, पार्टी के अंदर भी सबको एक तरह से सबकी आवाजें बंद कर रखी है। अभी राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है, जहां तक मैं समझता हूँ। जो गडकरी जी ने बात कही कि मेरा राजनीति छोड़ने का मन करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द है कोई, उस दर्द को हम भी समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो घटनाएं हो रही हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए, और महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी। फिर आंकड़े आपके पार्लियामेंट में आपकी से ही, आपकी सरकार से आते हैं कि जी पिछले 8 वर्ष में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, और हम सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। और फिर आप चर्चा नहीं करेंगे बेरोजगारी पे, महंगाई पे। कोरोना में इतनी डेथ हो गई, गंगा में लाशें बहा दी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप। तो ये कब तक चलेगा? देश में लोकतंत्र इस चीज के लिए नहीं आया कि आप नादिर शाह की तरह, चंगेज खान की तरह राज चलाएं इस देश में। और इसीलिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश अंग्रेजों से आजाद नहीं कराया था। एक बहुत बड़े पत्रकार कल बता रहे थे कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर से उनकी बात हुई, तो उन्होंने उनके एडिटर को बोला कि जी आप कुछ आजकल कम लिखते हैं, क्या बात है, इमरजेंसी में तो बहुत लिखते थे। तो इंडियन एक्सप्रेस के जो भी एडिटर हैं, उन्होंने बताया उनको, पत्रकार महोदय को, कि हालात उससे ज्यादा खराब हैं इमरजेंसी से भी। तो ये सब चीजें हैं राहुल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।